हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे हरे भरे खेतों के बारे में। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, हरे भरे खेत, ये हरे भरे ही नहीं रह गए, ये बहुत ज़्यादा जहरीले भी हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें 2022 से इस वित्तीय बरे की, तो एक रिपोर्ट हमारे सामने निकल कर आई है। इसमें यह पता चला है कि हमने रिकॉर्ड 2,54,000 करोड़ की केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी दी गई है। 2,54,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। अगर हम नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे पंजाब लगा लो, हरियाणा लगा लो, उत्तराखंड लगा लो, हिमाचल प्रदेश लगा लो, अगर हम इन 3-4 स्टेट्स की रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें ना, तो इनका साल का उतना रेवेन्यू कलेक्शन बनता है। बजट तो इनके बहुत ज़्यादा ऊपर है, बजट तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं, बट इनका रेवेन्यू कलेक्शन जो एक्चुअल में है वो इतना बनता है। तो दोस्तों, एक तरफ तो हम पैसा खर्च करके, हमारा हार्ड एंड मनी है, जो टैक्स पेयर के इनकम है, हम उसमें से पैसा खर्च करके हम ये फूड सब्सिडी ले रहे हैं और जो केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो बीमारियां हमें लग रही हैं उनका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है। दोस्तों, आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब पर जब भी लॉगिन होते हैं तो कितनी डोनेशन कैंपेन्स चलती हैं। जिन बीमारियों का आज तक हमने सुना तक नहीं था, वो हमें आज उनके इलाज के लिए आज डोनेशन कैंपेन्स कितनी चलती हैं। और तो और जो हमारे पशु पक्षी हैं, वो भी इन्हीं खेतों से उनको चारा जाता है, जिनमें से इतनी फर्टिलाइजर सब्सिडी डलती है। और उनका जो हम दूध पीते हैं, जो और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे हम सेवन करते हैं, उनके थ्रू जो हमारे शरीर में जो जहर आ रहा है, वो भी हमें अगर सोचें तो हम कैसे देख सकते हैं, कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हम अपनी बॉडीज़ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात करते हैं, तो अगर वो हम स्विच ओवर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, तो हमारी जो प्रोड्यूस है वो मात्र 1/3 रह जाएगी। और जिस मुल्क की आबादी 140 करोड़ के ऊपर हो, अगर हम 2023 के आंकड़ों के हिसाब से चलें, तो जिस हमारे कंट्री की आबादी जो 140 करोड़ के ऊपर हो चुकी है, तो उसकी हम फूड सिक्योरिटी कैसे एड्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर होना है, तो हमें हमें अपना पॉपुलेशन कंसर्न्स के ऊपर थोड़ी सी हमें अवेयरनेस लानी चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। और तो और जो ये इतनी बड़ी रकम हम खर्च करते हैं 2,54,000 करोड़ की, अगर हम वही रकम अगर हम अपने दूसरी जगह पर खर्च करें, जैसे कि कंट्री की डेवलपमेंट हो गई या किसी और वेलफेयर स्कीम्स के लिए, तो हमारा देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। और कितना हम अपने जो कि लोगों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको कितना हम अब मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, मुख्य धारा में ला सकते हैं। और एक बात और एक तरफ तो सरकार सब्सिडी दे रही है, जो केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी जिसने रिकॉर्ड दी है 2022 में, और दूसरी ओर एक सरकार ने इसी वर्ष में जो प्रणाम स्कीम लॉन्च की है, वो ये है कि वो स्टेट्स जो अपनी केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम करेगा, यूजेज को कम करेगा, उन स्टेट्स को वो हम फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही गहरा विशेष साइकिल है। हमें पहले तो अपना पॉपुलेशन कंसर्न्स को देखना पड़ेगा, ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से एड्रेस हो, तभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जा पाएंगे, जहाँ कह सकते हैं उसकी ओर अप्रोच कर पाएंगे। और जितने भी आजकल कैंसर रिलेटेड हैं, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, जहाँ किडनी रिलेटेड हैं, जहाँ फिर वो कह सकते हैं कि हमारी स्किन रिलेटेड हैं, जहाँ और दूसरी क्रोनिक डिजीज़ हैं, इन सब के पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि हमने जो अपना खान पान है वो बहुत ज़्यादा जहरीला कर लिया है, और जो फ्लोरा एंड फौना है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दोस्तों, आप कोई भी चीज़ लगा लीजिए, चाहे वो आप घर है, गाड़ी है, बंगला है, रिश्ते नाते हैं, चाहे वो बिजनेस है, व्यापार है, कोई भी चीज़ लगा लीजिए, वो तभी अच्छी लगती है, जब तभी आपका मन करता है कुछ भी करने को, जब आपकी सेहत है जो वो 9/9 होती है। अगर आपकी सेहत नहीं अच्छी, तो आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है कि जान है तो जहान है। इस पिक्चर के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी सब्सिडी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएपी पर हम 2500 की सब्सिडी देते हैं, जो कि पर बैग है। ये जो केमिकल्स का जहर हमारे अंदर आ रहा है, ये किसी और को नहीं आ रहा, ये हमारे ही भाई बहन हैं, हमारे ही माँ बाप हैं, हमारे ही बुजुर्ग हैं, हमारे ही बच्चे हैं। और तो और आजकल तो जन्म ले रहा बच्चा भी हमारे जो इंडिया में है, वो भी बीमारियों के साथ पैदा हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर होना है, तो हमें सबसे पहले तो हमारे जो पॉपुलेशन कंसर्न्स है उस पर हमें ध्यान देना होगा। और सेकेंडली, हम अपने किसान भाईचारे का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके पूरी लगन के साथ हमें हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को अपने उसकी फूड सिक्योरिटी को एड्रेस किया, उसे सिक्योर किया। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यही था, एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया था कि हम आपकी रोशनी थोड़ी सी केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी के जो नुकसान हो रहे हैं, हम पैसा खर्च करके जो नुकसान मोल ले रहे हैं, उनकी ओर थोड़ी सी आपकी रोशनी डाली जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को मैं यहीं पूरा करता हूँ।
और बताना कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।